अजय बंडेकर का कहना है कि इस नेपानगर क्षेत्र में विकास के नाम पर राष्ट्रीय पार्टी या जनता को गुमराह कर रही है और किसानों को फायदा उठा रही है। साथ ही आपको बता दें 25 सालों से कोई भी विकास नजर नहीं आ रहा। दोनों पार्टियों को जब तक सबक नहीं सिखाया जाता तब नेपानगर का कुछ नहीं हो सकता। साथ ही वंचित बहुजन अघाड़ी की सीट विजयी होती है तो चाहे किसी भी सरकार बनती हो। अजय बंडेकर का कहना है कि सबसे पहले किसानों को रबी फसल और खरीफ फसलों के बीज को ही कीटनाशक दवाओं से बोने और पूरा खर्च में उठाऊंगा। नेपानगर से देवीदास की रिपोर्ट। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाऊंगा? वंचित बहुजन आघाड़ी जो बाबा साहब अम्बेडकर के नातू प्रकाश अम्बेडकर की है और जो बाबा साहब अम्बेडकर सपना था वो सपना साकार करने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ और जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा तो ये मौका मिलेगा मुझे और मैं नेपानगर क्षेत्र का विकास करूँगा। जितने भी अम्बेडकर मिशन को मानने वाले जो लोग हैं, जो भी जितने भी अपने अम्बेडकर बाबा को मानते हो, भारत में तो हर व्यक्ति मानता है, कोई ज़रूरी कि बाबा साहब के साथ अपन जो घूम रहे, जो आज़ादी मिली, जो संविधान बनाया उन्होंने, उनके आधार पर अपन चुनाव लड़ रहे हैं और उनके यानी उन्हीं के कारण अपन SC ST वालों को फैसिलिटी मिली है। नहीं तो आज SC ST का वजूद खत्म आता अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो। बहुत बढ़िया। आपका नाम? मैं पूरा बोलूँगा ये, जैसे मेरा तो सपना था BJP और कांग्रेस से तो पूरा मैं खुद त्रस्त हो गया, पूरा नेपानगर क्षेत्र त्रस्त हो चुका है। एक दूसरे की टांग, पूरा देश तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं और इनके दो ही मुद्दे रहते हैं, किसानों का कर्जा माफ़ करो, बिजली माफ़ करो। मेरा एक ही कहना है, किसानों की जो फसल होंगी, जब तक मेरा राज रहेगा, जब तक मैं विधायक पद पे रहूँगा तो किसानों की साल में 2 फसल होती है, एक रबी की और खरीफ की। फसल का पूरा खर्चा मेरा रहेगा, बोनी से लेके बिजाई तक का। बस किसान का काम है काटना और बेचना, और क्या चाहिए। किसान के लिए पूरा मेरा खर्चा रहेगा, ये मेरा वादा है। भले कोई पार्टी सपोर्ट करे ना करे, मैं खुद अपने दम पे करूँगा। और किसानों का कर्जा जो कर्जा होने की बात ही नहीं, किसान खुद ही सक्षम रहेगा। किसान खुद ही सक्षम रहेगा ना, कोई जरूरत ही नहीं कर्जा लेने का। रही किसान को कर्जा लेने की बात कर, चाहे 1 एकड़ हो या चाहे 1000 एकड़ वाला किसान, चाहे छोटा हो या बड़ा किसान, चाहे ST हो SC हो OBC सामान्य वर्ग, इनके लिए पूरी फैसिलिटी रहेंगी मेरी तरफ से। और दूसरी बात है, किसान बैंक का आयोजन करूँगा, ये मैंने पूरी सेटिंग कर ली है। पढ़ा लिखा समझदार और मुझे मालूम है कैसे कहाँ से बजट बिठाना है। कोई पार्टी के भरोसे नहीं, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो, सपोर्ट तो दोनों को रहेगा। सरकार तो एक ही बनना है, चाहे BJP की बने चाहे कांग्रेस की। बस पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति ही होगा तो विकास होगा नेपानगर का। या कॉलेज होना चाहिए और यहाँ पे एक से एक प्लेयर खिलाड़ी है। मेरा सपना है कि मैं खुद बनना चाहता था क्रिकेटर, पर क्या करूँ, पर मैं चाहता कि अपने नेपानगर क्षेत्र से अपने जिला स्तर पर जाए खेलने के लिए खिलाड़ी, उसका पूरा सपोर्ट मैं उठाऊँगा, पूरा खर्चा मैं उठाऊँगा। और क्या चाहिए। और वंचित आघाड़ी बहुजन समाज वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी की तरफ से मुझे सम्मान मिला है, बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद है और मैं चाहता कि देश का विकास करूं। मेरी सोच समझ के हिसाब से मैं ट्राई करूं और जनता जनार्दन चाहे तो ये दोनों पार्टी को सबक मिल सकता है। बस एक मौका दो, राजनीतिक का पूरा पत्ता चेंज है। जय भीम। आज हमारे देवीदास प्रकाश बंडेकर जी के द्वारा निर्वाचन का फॉर्म भरा गया है और बहुजन वंचित अखाड़े की तरफ से इनको उम्मीदवार घोषित किया गया है। और हमारे बहुजन वंचित अखाड़े के जो मूल उद्देश्य है, नगर की क्षेत्र में जिस तरह की बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान भाइयों का शोषण हो रहा है, SC ST OBC का शोषण हो रहा है, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग जो है वो वंचित है। यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं मतलब देने के लिए डॉक्टर पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर किसी पेशेंट की अगर तबीयत खराब हो जाती है और उसको अगर सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं इसको भाई बुरहानपुर रिफ़र करते हैं, इसको बुरहानपुर लेके जाएंगे। उसके पश्चात में यहाँ पे कोई साधन नहीं और व्यवस्था नहीं हो पाती है, यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाती है। और कई बार ऐसी शिकायतें हो गई कि पेशेंट को ले आते ही बीच में रास्ते के अंदर कई पेशेंटों ने दम तोड़ दिया है और यहाँ के कई परिवार ऐसे परेशान और त्रस्त हो चुके हैं। दूसरी, शिक्षा का अभाव है। नेपानगर में सारी स्कूलें बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई मार खा रही है। इस बार और कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे कृषि उपज मंडी की व्यवस्था नहीं है, किसानों को बुरहानपुर में जाना पड़ता है, बड़े कठिनाइयों के साथ में संघर्ष करना पड़ता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा विधायक अगर चुन के आता है वंचित बहुजन आघाड़ी से, तो हम यहाँ पर कृषि मंडी की एक व्यवस्था कराएंगे। उसके पश्चात रोज़गार की व्यवस्था कराएंगे। यहाँ के कई बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद वो बेरोज़गार है और रोज़गार के लिए हर जगह भटक रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। ऐसे बच्चों की हम व्यवस्था कराएंगे।
रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी जिंदाबाद, वंचित बहुजन आघाड़ी जिंदाबाद।